बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी जिसे मैं कहूँगी कि इस वक्त ट्रेंडिंग स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके पास लेकर आई हूँ इस वक्त। एक तो स्टोरी है वो कंदील बलोच कत्ल केस के हवाले से है। एक तहलका खेज़ फ़ैसला है, इसे हम तहलका खेज़ कहें। एक ऐसा फ़ैसला है जो हम अपनी सोसाइटी में देखते तो रहे हैं, लेकिन किन बुनियादों पर हुआ ये फ़ैसला मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। एक बड़ा फ़ैसला जो है हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने कर दिया है कंदील बलोच कत्ल केस में। और दूसरी जो खबर है वो हमारे आमिर लियाकत भाई हैं जिनके हवाले से ये खबर है। और आमिर लियाकत जो है इस वक्त अपनी तीसरी शादी या कह लीजिए मुबैना तौर पे चौथी शादी, इसकी वजह से ख़बरों में इन है, बहुत ज़्यादा इन है, बहुत क्रिटिसाइज़ तो किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से हानिया शाह जो कि इनकी मुबैना तौर पर तीसरी बीवी कहलाई जा रही थी, बाकायदा तौर पे एक बड़े चैनल पर अपेयर होती है और वहाँ पर उसने पहली बार, मैं समझती हूँ, उसने कुछ सच्ची बातें की हैं। यानी कि पहले तक तो वो बात करती रही कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब कुछ सच होगा, लेकिन अब उसने हकीकत बताई है। आमिर लियाकत ने क्या किया है उसके साथ और क्या वजह बनी असल में दरार की, और क्यों नहीं अगर वो उस लड़की को, दानिया जिसका के नाम है, उसको अपनी बीवी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो फिर हानिया में ऐसी क्या बुराई थी कि उसको क्यों नहीं डिक्लेयर किया। ये सवाल हमारे जहनों में भी उभरा था कि ऐसा क्या था कि हानिया और दानिया में कोई ख़ास फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन दानिया को तो उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया और जिसके नाम के साथ सैयदा लगाया वो तो सैयदा है भी नहीं। लेकिन हानिया जो है उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उसके बारे में क्यों कुछ नहीं बताया। ऐसा क्या किया था आगाज़ में ही कि उसको छुपाना पड़ा और इसको बताना पड़ा। तो ये सब मामला बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ अभी। और दूसरा एक और आपको इसमें खबर दूँगी। आमिर लियाकत साहब चूँकि बाय चॉइस उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स में आना शुरू कर दिया था। जाहिर सी बात है, प्रोग्राम्स में आएंगे, एंकर साहब से सवाल करेंगे, हम तो बात करेंगे, हम बात पूछेंगे भी, या तो फिर आप आए नहीं, या तो आप ट्वीट ना करें, या फिर आप इस तरह की वीडियोस शेयर ना करें। जब आपसे सवाल होते हैं तो फिर आप जो है अपना टेम्पर जो है वो लूज़ कर देते हैं। जब आप टेम्पर लूज़ करते हैं तो फिर बहुत सी बातें जो है वो सरफेस पे आती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक प्रोग्राम में जहाँ पर होस्ट ने एक वीडियो दिखाई, एक क्लिप दिखाया और सुनवाया, जिसको सुनकर आग बगौला हो गए और इतने इतने जुमले उन्होंने कसे। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद इसकी जगह कोई और एंकर होता तो क्या आमिर लियाकत इस तरह से करते। जहाँ पे देखा कि कोई थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है तो वहाँ पे अपनी भड़ास निकाल ली आमिर लियाकत साहब। इस वक्त तो तमाम चैनल्स पे ये बातें हो रही हैं, तो आप किस किस का गिरबान पकड़ेंगे। उसके बाद एंकर को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी, तो फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा खामोश हुए, बात आगे बढ़ी। तो ऐसा कौन सा वीडियो क्लिप था वो आपको दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हानिया जो है उसने अब क्या नया इंकशाफ किया है आमिर लियाकत के बारे में। पहले आ जाते हैं ज़रा कंदील बलोच कत्ल केस के बारे में, क्योंकि अपने तमाम केसेस जो मैं कवर करती हूँ उसके अपडेट्स आपको देती हूँ। कंदील बलोच का जो ये केस है ये बहुत ही पॉपुलर हुआ, हाईलाइट हुआ, इंटरनेशनल मीडिया में इसके ऊपर बात हुई। कंदील बलोच जो कि एक बहुत छोटे से इलाके से उठ के सामने आती है, फिर बहुत ही पॉपुलर हो जाती है, बहुत बोल्ड वीडियोज़ उसकी, बोल्ड सॉन्ग्स, बोल्ड शूट्स। लेकिन उसके अहल खाना जो है वो एक बैकवर्ड इलाके से है, गरीब हैं, मुतवस्सित घराने से है। उसके बाद उसका भाई जो है आउट ऑफ नोवेयर, जो इतने अरसे से ये सब कुछ देखता रहा था, उसको पता नहीं क्या होता है और उसके बाद वो गैरत के नाम पे अपनी बहन का कत्ल कर देता है। लेकिन इसी दौरान में एक एपिसोड होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि मुफ्ती साहब जो हैं, बड़े ही मशहूर हमारे मुफ्ती अब्दुल कवी, सो कॉल्ड मुफ्ती साहब, उनके साथ एक इसकी तस्वीर वायरल होती है, वीडियो वायरल होती है। और उसके बाद ये वाक़या होता है, इसके कत्ल का वाक़या, जिसको कि मुफ्ती साहब के साथ जोड़ा भी जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत इस तरह के नहीं मिलते। अब हुआ क्या कि पुलिस ने कंदील बलोच के भाइयों मोहम्मद आरिफ, असम शाहीन और मुफ्ती अब्दुल कवी को इसमें जब शामिल तफ्तीश किया था, उसके बाद भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल का एतराफ़ कर लिया था। और 23 अगस्त 2019 को यानी कि 2019 को मॉडल कोर्ट ने कंदील बलोच के वालिदैन की मुलजिम बेटों को माफ़ करने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी। आपको याद दिलाऊं कि इसके वालिदैन ने पहले तो कहा था माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर जाहिर सी बात है, अपनी जिगर का टुकड़ा है और एक बेटी को खो चुके हैं और बेटे को खोना नहीं चाहते, तो उन्होंने इसको माफ़ कर दिया था। लेकिन दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी क्योंकि इस केस की बहुत हाइप बन गई थी। हमारे मुआशरे का अलमिया है कि पहले वक्त गुजरने देते हैं, जब मट्टी पड़ जाती है थोड़ी वाक़यात के ऊपर, तो उसके बाद फिर मुलजिम इसी तरह से हमारे यूँ होता है जो इस केस में हुआ। अब अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मज़ीद फ़ैसला शहादत कलम होने के बाद किया जाएगा, ये तब फ़ैसला दिया गया था। अब क्या हुआ जनाब, अब ये हुआ कंदील के भाई जिसने कंदील को मुल्तान में गैरत के नाम पर कत्ल किया था, उसको अब छोड़ दिया गया है। और किस तरह से कंदील बलोच के वालिद मोहम्मद अजीम ने अपने बेटे मोहम्मद वसीम और उसके साथियों हक नवाज़, ज़फ़र और ड्राइवर के ख़िलाफ़ मुकदमा ये दर्ज कराया था उस वक्त। लेकिन अब होता कुछ इस तरह से है कि इन सब को अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया गया।
यही वालिदैन जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, उन्होंने अपने बेटों को माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी और उन्हें कहा कि हमने इसे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया है। मुजफ्फराबाद में इन्होंने कंदील को कत्ल किया था, मैं आपको याद दिलाती चलूँ। अच्छा, अब इस केस में जनाब ये हुआ है कि गवाहों के मुनहरिफ होने पर और राज़ीनामा होने पर, यानी जो गवाह थे वो पीछे हट गए और राज़ीनामा हो गया, वालिदैन ने माफ़ कर दिया और मुलजिम जो है उसको बरी कर दिया गया है। तो ये जनाब हुआ है इस केस का फ़ैसला। और ऐसे ही केसेस के फ़ैसले हमें सुन के भी डर लगता है, खौफ आता है कि बहुत से लोग ऐसे ही छुट जाते हैं। ये तो अभी इतने पावरफुल लोग नहीं है, लेकिन कंदील के पीछे शायद खड़े होने वाला कोई नहीं था। एनीवेज, अगली खबर की तरफ आती हूँ। अगली खबर जो है आमिर लियाकत के हवाले से, और आमिर लियाकत साहब जो है इस खबरों में बहुत इन है। सबसे पहले मैं ज़रा आ जाती हूँ हानिया की तरफ। हानिया जो कि एक बार फिर प्रोग्राम में आई और एक बड़े प्रोग्राम में आई, बड़े चैनल पर आई और बड़े चैनल पर आके उसने कुछ बातें की हैं आमिर लियाकत के बारे में। सबसे पहले तो उसने ये कहा, उसे जब पूछा गया कि क्यों नहीं बताया आपके बारे में आमिर लियाकत ने किसी को, तो हानिया कहती हैं कि आमिर लियाकत ने मुझे चूँकि मना किया था कि अभी तुमने डिस्क्लोज़ नहीं करना, लेकिन मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया। और वो भी इस तरह से किया कि मुझे इन्होंने कहा था कि तूबा को मैंने तलाक दे दी है, तो मैंने एक पोस्ट शेयर कर दी। वो पोस्ट शेयर करना था तो उसकी वजह से आमिर लियाकत जो है वो मुझसे खफा हो गए, गुस्सा हो गए, बरहम हुए कि मैंने तो तुम्हें मना किया था। फिर मुझे समझ आई कि उस वक्त तक शायद उन्होंने तूबा को नहीं छोड़ा था और मैंने जब पोस्ट शेयर की तो उनके घर में एक भौंचाल आ गया, शायद लड़ाई हो गई या जो भी हुआ। पस पर्दा ये कहानी है, ये सब कुछ खुल के उसने नहीं बताया। जो मैंने बैक स्टेज कह लीजिए जो बातें सुनी है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। और उसमें ऐसा हुआ कि आमिर लियाकत साहब को गुस्सा आया कि तुमने सब पोस्ट क्यों शेयर की। उसके बाद जब उन्होंने इससे इजहार ला ताल्लुक़ किया, आपस में एक दूसरे से ज़रा दूरियां बढ़ी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी एग्रेशन बढ़ती गई और वो फिर मज़ीद मीडिया पर आती चली गई और उसके मज़ीद आने की वजह से वो और ज़्यादा हाइपर हुए और मामला जो है इनके दरमियान इख्तिताम की तरफ पहुँचे। लेकिन अब इसने ये बताया, बड़ा इसने इंकिशाफ किया। ऐसे पूछा गया कि भाई क्यों नहीं तुम्हारे बारे में बताया। इसने कहा कि मेरे बारे में इसलिए नहीं बताया गया कि मुझे मना किया था, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी बन गई थी कि जिसकी वजह से मुझे सामने आना पड़ा। बज़ाहिर वो मजबूरी के बारे में कहा जा रहा है कि शायद जो इसने क्लेम किया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो शायद कुछ इस तरह का मामला था। लेकिन वल्लाह आलम, ना इसने इस बारे में बोला, लेकिन इस बारे में इसने क्लेम ज़रूर किया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और फिर एक वीडियो थी जिसमें दिखाया गया था कि कुछ मार धाड़ हुई थी, शायद आमिर लियाकत साहब के ड्राइवर या मुलाजमीन थे या जो भी उस वक्त जब प्रोग्राम हो रहा था, एक यूट्यूब का, उधर पहुँचते हैं और कुछ मारपीट होती है और उसके बाद ये आके ऐलान करती है कि मेरा मिसकैरेज हो गया। तो ये एक वाक़या है जो कि इसके पीछे हमें दिखाई देता है। अभी तक इसके बारे में कंफर्म अभी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता उसने कहा क्योंकि मजबूरी बन गई थी और मुझे आना पड़ा और बताना पड़ा। अब अगली बात जो इसने ख़ास तौर पे की है, बहुत बड़ा दावा किया इसने, अपने बारे में हकीकत बता दी है। और पहली बार जो कि बताना शायद बहुत मुश्किल होती कि शादी आपसे क्यों की और आप क्यों राज़ी हो गई। तो इसने बताया, जिससे पता लगा कि इसको मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो इसलिए राज़ी हुई क्योंकि आमिर लियाकत ने इसे सुहाने सपने दिखाए थे। इसने कहा कि आमिर लियाकत मुतवस्सित छोटे तबकों की घरानों की लड़कियों को प्रपोज़ करते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, आगे ले जाने के ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद वो लड़की जो है इनसे शादी कर लेती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी ख्वाब दिखाए गए, मैंने मुझसे झूठे वादे किए गए, मुझे जब कहा गया कि मेरी हेल्प की जाएगी तो मैं राज़ी हो गई। यानी कि हानिया ने आमिर लियाकत से कह लीजिए कि लालच में शादी की कि आमिर लियाकत उसको कुछ बनाएंगे। और उसने कहा कि देख लीजिए, तूबा कोई नहीं थी, तूबा को कोई नहीं जानता था और तूबा को क्या से क्या बना दिया आमिर लियाकत ने। तो मेरे जहन में भी यही था कि मुझे भी कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। और अब उस लड़की के बारे में भी उसका यही कहना है कि दानिया को भी उन्होंने यकीनन लालच दिया होगा और उसको भी कहा होगा कि तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा। और इसी वादे और इसी लालच और इसी उम्मीद पर एक मुतवस्सित तबके की लड़की ने उनसे शादी कर ली। तो जनाब ये थे कुछ इंकिशाफात जो कि तूबा ने प्रोग्राम में किए। और अब उस दूसरी खबर की तरफ आती हूँ। आमिर लियाकत जो कि एक प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पे एक एंकर हैं और उस एंकर ने जब शुरू में एक वीडियो क्लिप चलाया, उस वीडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि कहा जाता है कि मैं माफ़ तो कर देती हूँ लेकिन भूलती नहीं हूँ। ये तूबा के अल्फाज थे। जब इससे आगाज़ होता है आमिर लियाकत इस पर बहुत सीखपा होते हैं, गर्म हो जाते हैं और उसके बाद एंकर को आगे बोलने नहीं देते और उसे कहते हैं आपकी इस बात का मतलब क्या था, आपकी दूसरी नहीं हो पा रही तो आप इस तरह कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या मसले हैं, मैं आपके मसले हल कर देता हूँ। और साफ ऐसे लग रहा था कि अब वो सही हाथ झाड़ के उसके पीछे पड़ गए और अब उसको मज़ा चखाएंगे और उसकी बेइज्जती करेंगे क्योंकि वो एक लाइव प्रोग्राम है। अलबत्ता होस्ट ने आफियत इसी में जानी कि बड़े तरीके से उनसे कहा कि हमें बिल्कुल इससे कुछ नहीं है, हम तो बल्कि अच्छा समझते हैं कि आपने तीसरी और चौथी की, ये तो एक हलाल काम है, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। और इस तरह करके होस्ट ने अपनी जान छुड़ाई और आमिर लियाकत ने आखिरकार फिर उनकी बाकी बातों का जवाब देना शुरू किया। लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई कोई एंकर
ज़रा सा भी ऐसा करेगा तो मैं उसको यूँ मज़ा चखा दूंगा। लेकिन आमिर साहब, हर जगह दाल नहीं गलने वाली। ये थी जनाब कुछ खबरें आज के प्रोग्राम में मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, और जाते जाते ज़रा ये वीडियो देखिएगा जो कि आमिर साहब की तीसरी वाइफ ने अपनी फैमिली के साथ शेयर की हैं। बताया है कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ अपनी फैमिली से, और ये है मेरी फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़।